बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। पूरी दुनिया में इस नारे के साथ तथागत गौतम बुद्ध गए, लोगों को अपना ज्ञान दिया और उनके ज्ञान सर्वोपरि हैं। उनके ज्ञान के आगे मेरे हिसाब से मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, इसलिए मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हाँ, इसमें जो पाखंडी लोग हैं उनको हटा दिया जाए, जो बौद्ध भिक्षु के रूप में रहते हैं, तो बौद्ध धर्म वाकई बहुत ही बेहतरीन धर्म है। इसकी मान्यताएं बहुत ही उच्च कोटि की हैं, जिनमें से जिन कुछ का मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, पुस्तकों में लिखी बातें भी झूठी हो सकती हैं, महापुरुषों की कही हुई बातें भी झूठी हो सकती हैं, भीड़ की कही हुई बातें भी झूठी हो सकती हैं। बातें वही सच्ची होती हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी उतरें। बाकी किसी धर्म में ऐसा नहीं कहा। भगवान की अवधारणा सारे धर्मों ने निर्धारित की। कोई परमेश्वर के नाम से किसी ने निर्धारित की, किसी ने गॉड के नाम से निर्धारित की, किसी ने अल्लाह के नाम से निर्धारित की। विश्व में सिर्फ एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, जिसने बताया कि दुनिया की सारी शक्तियाँ मनुष्यों के पास हैं, प्रकृति के पास है, प्रकृति में जीवन है, वही दुनिया चला रही है। कोई ईश्वर गॉड इस दुनिया को नहीं चला रहा है। और उन्होंने जो नारा दिया, जिस समानता के साथ उन्होंने नारा दिया पूरे विश्व को कि बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। अगर इस चीज़ को पूर्णतः दुनिया की सरकारें, दुनिया की जनता मान ले तो लड़ाई झगड़े, बम बारूद, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी मान्यताएं, जिसकी विचारधाराएं संपूर्ण मानवता को साथ लेकर चलने वाली हों। अच्छा, बात आप किसी भी धर्म का है, कोई ऐसा धर्म भी और ऐसा आया भी नहीं जो पूर्णतः किसी द्वारा संचालित किया गया हो। बौद्ध धर्म एक संचालित धर्म है, जिसको बताया गया कि तथागत गौतम बुद्ध ने चालू किया। अब कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि काल्पनिक है। इस चीज़ को भी अगर मान लिया जाए तो जिस बंदे को उस टारगेट करके लिखा गया बौद्ध धर्म, तथागत गौतम बुद्ध को जो विचारधाराएं उसकी की गई, वो पूर्णतः मानवता के हित में है। बाकी के धर्मों में ऐसा नहीं है। किसी में मनुष्य को काफिर बता दिया गया, महिलाओं के खिलाफ बातें लिख दी गई, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो और या अन्य कोई धर्म हो। उन सारे धर्मों में, ईसाइयों में भी ऐसा है। उन लोग भी पूर्णतः अपने, अच्छा ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन सारी विचारधाराओं पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसमें जो व्यक्ति आए उस धर्म में वो कैसे हैं। अब जैसे बौद्ध धर्म में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, आप भारत की अगर हम तो गणना कर लें तो अंबेडकर जैसे लोग भी बौद्ध धर्म को धारण कर लिए, जबकि अंबेडकर की जो विचारधारा थी वो मानवता विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। कैसे? उन्होंने संविधान लिखा, संविधान में उन्होंने इंसानों को 4 वर्गों में बांट दिया, मुख्य रूप से 4 वर्गों में, और 2 वर्ग उपवर्ग भी कर दिए उन्होंने। उनको भी आप समझ लीजिए कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने कहा कि भाई ये अनुसूचित जातियां हैं, फिर अनुसूचित जनजातियां बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने पिछड़ा वर्ग बनाया, उसके बाद उन्होंने जर्नल कास्ट बनाई। यही बंदा रुक नहीं रहा है। उसके बाद उसने कहा कि भाई ये अल्पसंख्यक हैं, और कितने लोगों को उसने अल्पसंख्यक बता दिया, मुसलमानों को अल्पसंख्यक बता दिया, जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी थी उतनी समय, लगभग 5 से 6 करोड़। मतलब 5 से 6 करोड़ के रियलाइजेशन
संबंधित समुदाय को वो अल्पसंख्यक मान रहा है। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगाइए कि अंबेडकर साहब कितने मूर्ख व्यक्ति थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, वो एक अलग कॉलम बनवा दिया और उस आधार पे भी कुछ मान्यताएं कर दी। संविधान भी उस आधार पे लिख दिया गया कि मुसलमान 2 शादियां कर सकता है, हिंदू 1 शादी कर सकता है। ये संविधान में वर्णित बातें हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है और कुछ शरीयत का भी वहाँ हवाला दे दिया गया। ये अंबेडकर के द्वारा ही संचालित किया गया। तो अंबेडकर कहीं से भी आपको इंसानियत और मानवता के पक्षधर नहीं दिखाई दे रहा है, और इसने जो कार्य भी किया वो भी इंसानियत और मानवता का उसमें कहीं दिखाई नहीं देती। जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय कल्चर था, उसका भी इन्होंने एकदम तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में हमने देखा है कि कोई बुढ़ा शादी नहीं करता, और बाबा साहब ने 50 के ऊपर जब इनकी उम्र थी तब इन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली। तो जो हमारी संस्कृति थी, कल्चर था, सामाजिक ढांचा था, उसको भी इन्होंने नष्ट करने का पूरा कार्य किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हम जिस वीडियो के लिए यहाँ आए, जो वीडियो हमने बनाया, उसमें हमारा एक कहने का तात्पर्य ये था और बताने का ये तात्पर्य था कि अंबेडकर साहब को हमने 4 साल पहले कहा जनता से बहुत ही सब शब्दों में कि अगर कोई भी भारत का नागरिक अंबेडकरवादी हो, गैर अंबेडकरवादी हो, अगर अंबेडकर साहब को शिक्षित साबित कर दे तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। और उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। और मैं लोगों से चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें और अंबेडकर साहब को शिक्षित साबित करें। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वह क्या वाकई अंबेडकर साहब शिक्षित थे या नहीं। मेरी नज़र में तो पूर्णतः अंबेडकर साहब एक अशिक्षित व्यक्ति थे और उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत भी असामाजिक हैं। समाज की दृष्टि से वो कहीं से भी वो नहीं करते। बौद्ध धर्म की दृष्टि से देखें, जो पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन धर्म माना जाता है, उसकी दृष्टि से देखें तो बिल्कुल ही बाबा साहब का जो सिद्धांत है वो मनुस्मृति के सिद्धांत से पूर्णतः मैच करता है। क्योंकि मनुस्मृति में भी मनुष्यों को 4 वर्गों में बांटा गया, क्षत्रिय, वैश्य और वो क्या, और पंडित जी वाला कोई था नाम ना, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे करके बांटा गया मनुस्मृति में। हाल फिलहाल मनुस्मृति भारत में कभी लागू नहीं हुई, उसको वो लिखी कब गई कब नहीं, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से 17वीं या 18वीं शताब्दी में लिखी गई, फिर उसका विरोध हुआ। लेकिन मनुस्मृति और भारतीय संविधान एक ही हैं, ये उस बात से परिलक्षित होते हैं। इसको आप जितना विश्लेषण करेंगे पता चलेगा मनुस्मृति ही भारतीय संविधान है।